जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 35 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। तारपीन का तेल किससे मिलता है? चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि 5 लाख रुपया है। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? 5 लाख रुपया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड का शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेपाल का झंडा किसके रूप में है? दोहरे त्रिभुज के रूप में है। ग्रीनविच यूके इंग्लैंड में है। ग्रीनविच कहाँ है? यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में है। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री केट विंसलेट है। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन है? केट विंसलेट है। चोल राजा राजेंद्रम को गंगोई कौडन कहा जाता है। चोल राजा राजेंद्रम को क्या कहा जाता है? गंगोई कौडम कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में किस प्रक्रिया को अपनाई जाती है? निर्जलीकरण प्रक्रिया को अपनाई जाती है। गांधी जी 1869 में जिनका जन्म हुआ था को लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में किस लकड़ी का उत्पादन करता है? सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। WTC के ध्वस्त के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलियानी थे। WTC के ध्वस्त 11 सितंबर 2001 को हुआ के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन थे? रूडी गुलियानी थे। डेक्टियोलॉजी संकेत भाषा जो है शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। डेक्टियोलॉजी जो है शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। एक शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। एसोहाइट रेखा क्या है? नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। अनुच्छेद 267 का संबंध कहाँ से है? आकस्मिकता निधि से है। मोडवैट को अप्रैल 1989 में लागू किया गया। मोडवैट को कब लागू किया गया? अप्रैल 1989 में लागू किया गया। हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाडी तमिलनाडु में है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो है कहाँ है? अवाडी तमिलनाडु में है। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन-ए-इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। बादशाह अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही धर्म कब प्रारंभ किया गया था? 16वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है। अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। लाला लाजपत राय जो थे साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ है। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी? 1905 ईस्वी में की थी। मृदंग 2 मुंह वाला ढोल होता है। मृदंग क्या होता है? 2 मुंह वाला ढोल होता है। हिंदी 1949 के संघ की राजभाषा है। हिंदी क्या है? 1949 से संघ की राजभाषा है। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलेय होता है। विटामिन बी तथा सी क्या होता है? जल में विलेय होता है। BCG का टीका यक्ष्मा जिसे टीबी कहते हैं रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है? यक्ष्मा जिसे टीबी भी कहते हैं के लिए दिया जाता है, के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में क्या किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण
पत्तियों का रंग हरा होता है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सी.के. नायडू थे। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सी.के. नायडू थे। गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 1901 में आरंभ किया गया था। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग दिया हुआ है। वायरस से होने वाला रोग ये है, बैक्टीरिया से इस कॉलम में होने वाला रोग, और इस कॉलम में प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो चेचक जो है वायरस से होता है। वायरस से होने वाला रोग कौन है? चेचक है। जुकाम है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, डेंगू, ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस, वायरस से होने वाला रोग कौन कौन है? चेचक है, जुकाम है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन है? टेटनस है, हैजा है, क्षय रोग है, टाइफाइड है, तपेदिक है, डिप्थीरिया है, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये सभी जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन हैं? टेटनस, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन हैं? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, फफूंदी, दम्मा, खाज और दाद, ये सभी जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। दोबारा पढ़ते हैं। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग हैं पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, फफूंदी, दम्मा, खाज या दाद, ये सभी जो हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अब है विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग क्या है? तो निमोनिया, ट्यूबर क्लोसिस, क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक, इसमें जो है फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग जिसे कहते हैं, टीबी, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक, इसमें फेफड़ा हमारा प्रभावित होता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया में आंत प्रभावित होता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन है? आंत है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्कर्वी, पायरिया में मसूड़ा प्रभावित होता है। स्कर्वी और पायरिया में कौन प्रभावित होता है? मसूड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस, पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। मलेरिया, प्लेग में लाल रक्त कणिका आरबीसी के कारण होता है। मलेरिया और प्लेग में आरबीसी की कमी हो जाती है, लाल रक्त कणिका की कमी हो जाती है। मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं में अग्नाशय अंग प्रभावित होता है। मधुमेह में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय अंग प्रभावित होता है। कालाजार में अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया, अस्थमा जिसे दम्मा कहते हैं में श्वास नली प्रभावित होता है। डिप्थीरिया, अस्थमा, दम्मा में प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली। घेंघा, ग्वाइटर जिसे कहते हैं में थायराइड ग्रंथि गला प्रभावित होता है। घेंघा, ग्वाइटर में थायराइड ग्रंथि गला प्रभावित होता है। घेंघा को जिसे ग्वाइटर कहते हैं में प्रभावित होने वाला अंग कौन है? थायराइड ग्रंथि और गला। थायराइड ग्रंथि और गला जो है घेंघा रोग में प्रभावित होता है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद में आँख प्रभावित होता है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद में आँख प्रभावित होता है। नेक्स्ट है प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन है? तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों से, बिच्छू के डंक
से प्राप्त होते हैं। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है किसमें? लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, नींबू, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में, नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते, मूत्र में पाए जाते हैं। बेंजोइक अम्ल किस में पाए जाते हैं? घास, पत्ते और मूत्र में जो है बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं सारेल के वृक्ष और टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं सारेल के वृक्ष और टमाटर में। एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं फलों के रस और सिरका में। एसिटिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? फलों के रस और सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं फिटकिरी और सोरा में। नाइट्रिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? फिटकिरी और सोरा में जो है नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं हरा कशिश में। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं इमली अंगूर में। इमली और अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं दूध में। लैक्टिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? दूध में। यूरिक अम्ल पाए जाते हैं मूत्र में। मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। तत्व और एवं उनके अप्रूप। तत्व एवं उनके अप्रूप दिया हुआ है। कार्बन का अप्रूप कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार जो है कार्बन का अप्रूप है। कार्बन का अप्रूप कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार। सल्फर का अप्रूप कौन है? रोम्बिक, मोनोक्लोक्लाइनिक जो है सल्फर का अप्रूप है। सल्फर का अप्रूप कौन कौन है? रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक जो है सल्फर का अप्रूप है। फास्फोरस का अप्रूप है पीला तथा लाल फास्फोरस। फास्फोरस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट। विदेशी सहायता से स्थापित जो स्टील प्लांट है भारत में वो कौन कौन है? स्टील प्लांट और इधर सहयोगी देश दिया हुआ है। तो बोकारो स्टील प्लांट जिसका स्थापना झारखंड में 1968 ईस्वी में हुआ, सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड में 1968 में स्थापना हुआ इसका और सोवियत संघ रूस की सहयोग से हुआ। भिलाई स्टील प्लांट जो है इसका स्थापना छत्तीसगढ़ में 1955 ईस्वी में हुआ, सोवियत संघ के सहयोग द्वारा हुआ। राउरकेला स्टील प्लांट जो है उड़ीसा में 1953 ईस्वी में स्थापित हुआ और ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से हुआ। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल 1956 में स्थापना हुआ इसका और ये ब्रिटेन के सहयोग से हुआ। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुआ? ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में 1956 ईस्वी में हुआ। छोटी माता चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। छोटी माता चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक जो है मंडेला हैं, नेल्सन मंडेला। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सी हुआंग टी ने करवाया था। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। म्यांमार किसका नया नाम है? बर्मा का नया नाम है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत है। शक संवत पर आधारित जो है राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? चैत है। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए हैं। 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए हैं। बुलंद दरवाज़ा जो है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन है? बुलंद दरवाज़ा है। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। फील्ड मार्शल जो थे रोमेल जर्मन थे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी
ड्यूनांट ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनांट ने की थी। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर में स्थित है। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर में स्थित है। बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। बाथ पार्टी क्या है? इराक की प्रमुख पार्टी है। फर्न पौधे में फूल नहीं होता। फर्न पौधे में क्या है? फूल नहीं होता है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद कहाँ? शिवाजी के काल में थी। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन कौन है? हाइड्रोजन है। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसत 35 डेसिबल शोर होता है। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसत कितना डेसिबल शोर होता है? 35 डेसिबल शोर होता है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेवार है। फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है? जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। आंध्र प्रदेश किसका उत्पादन अधिक करता है? आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक जो है कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। फारसी भाषा को जो है मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। राजकीय संरक्षण दिया गया था। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। बंगाल में जो है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पुणे में है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। महारानी एलिजाबेथ जो द्वितीय थी ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे। कालाजार का रोग वाहक सिकटा मक्खी है। कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिकटा मक्खी है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो आपका पेज नंबर 35 जो था ये कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 36 के साथ।